हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आईआईटी जेईई मेंस या फिर कोई भी एग्जाम आप यूनिवर्सिटी का सीयूईटी या जो भी दे रहे हैं उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है मोल कंसेप्ट की। तो मोल क्या चीज है? जिस तरीके से आप डजन को पढ़ते हैं कि एक डजन है, एक डजन बनाना की बात करें तो 12 पढ़ते हैं, 12 होते हैं एक डजन का मतलब। एक क्विंटल की बात करें तो एक क्विंटल आप 100 किलोग्राम को मानते हैं। तो उसी तरीके से हम मोल को पढ़ते हैं। अगर एक मोल की बात करें, हम एक मोल की, तो इसकी क्वांटिटी होती है 6.022 10⁻23। अगर इतने पार्टिकल हैं, इतने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, तो हम कहेंगे कि वो कितने हैं, एक मोल। इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है, अगर पार्टिकल्स की फॉर्म में पढ़ें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी दिए हुए पार्टिकल्स हैं, और अपॉन अपॉन हो जाएगा ये आपका 6.022 10⁻23। जैसे हम 24 केला की बात करें, 24 केले हैं तो उसमें 12 का भाग दे देंगे तो 2 डजन आ गए। उसी तरीके से आपको पार्टिकल गिवन है तो आप इसका भाग दे दीजिए और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। इस 6.0222 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल्स हैं, इस संख्या को एक साइंटिस्ट के नाम से डेडिकेट किया गया है। उनका नाम है एवोगैड्रो। क्या नाम है उनका? एवोगैड्रो। जिंदगी भर बहुत मेहनत की थी एवोगैड्रो ने, लेकिन सम्मान कभी भी नहीं मिल पाया। एंड में जब उनकी थ्योरी सही पाई गई तो उनके सम्मान में ये नंबर डेडिकेट किया गया जिसका नाम हो गया एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखें तो n अपॉन एन ए। एन ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 और n है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि माना NaCl के 24.66 गुणा 10⁻46 पार्टिकल्स गिवन है। इतने एटम्स हैं NaCl के या मॉलिक्यूल्स हैं इतने, सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के। तो ये कितने मोल हैं तो आप निकाल लेंगे, इसका ये फॉर्मूला लगा देंगे n अपॉन Na। तो ये कितने हैं? 24.066 गुणा 10⁻46 अपॉन इसका मान रखेंगे Na का, और यहां से आप सॉल्व करेंगे। इससे ये कितनी बार जाएगा, आप इसको काटेंगे तो लगभग 4 बार चला जाएगा, लगभग 4 बार यानी 3 पॉइंट कुछ होगा। और यहाँ से आप 10⁻46 में, क्योंकि आपको पता है कि जो डिवीजन में जो पावर्स होती हैं वो घटती हैं, तो 46 में से 23 गया तो कितना बचेगा? 23। तो ये लगभग इतना आंसर आपका आ जाएगा, इतने मोल्स हो जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। एक दूसरा फॉर्मूला अभी हम इसमें पढ़ते हैं, वो है अगर मास गिवन हो तो वो उस फॉर्मूले को लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास आपको हो कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इतना है, और इसमें कितने मोल हैं हमको ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए NaCl का हम मोलर मास निकाल लेंगे। तो 23 और Cl का होता है 35.5, ये आएगा 58.5 ग्राम पर मोल, ये आएगा आपका मोलर मास। इससे हम निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास कितना है 58.5 और मोलर मास कितना है 58.5। तो एक मोल निकल के आ गया। तो इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से हम किसी के भी मोल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर या गिवन मास अपॉन मोलर मास। और जो 6.022 10⁻23 जो क्वांटिटी है उसी को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो इतने को ही कहते हैं हम एक मोल। तो आपको मैं समझता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी और इसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।